So hey guys, welcome back and good morning. So the topic which we are discussing today is of class 9 movement reader book and the chapter number 4, that is the kingdom of fools. तो the story which is as known as the kingdom of the fool, इसका मतलब यही है कि मूर्खों का साम्राज्य। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसे राज्य की है, एक ऐसे जो है वो मतलब कि किंगडम की है जहां पर सभी लोग मूर्ख थे, सभी लोग जो है वो बेवकूफ थे। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर सभी लोग मूर्ख थे, सभी लोग बेवकूफ थे, एक गुरु और चेला पहुंच जाते हैं और जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां की स्टोरी को, वहां की जो पूरी सिस्टम है उसको वो एनालाइज करने लगते हैं। तो वहां का जो सिस्टम है वहां पर दो चीजें बहुत यूनिक हैं जो कि उस जगह को जो है वो किंगडम ऑफ फूल जो है वो बताती हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि वहां पे डे के टाइम को नाइट और नाइट के टाइम को डे माना जाता है। मतलब वो सभी अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो सभी वो नाइट के टाइम करते हैं और दिन के समय वो सब सोते हैं। तो वहां पर ये सिस्टम जो है वो लागू है। इसके अलावा वहां पे एक सेकंड यूनिक सिस्टम ये है कि वहां पे जैसे हमारे यहाँ की करेंसी रुपया है तो वहां की करेंसी डूडू है, ठीक है, डूडू, 1 डूडू। तो एक डूडू के अंदर सब चीजें मिलती है। मतलब आप एक डूडू के अंदर भले ही जो है वो एक पेन लीजिए या एक डूडू के अंदर एक घर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, तो एक ही डूडू के अंदर सब कुछ मिलता है। तो ये दो यूनिक चीजें हैं वहां पर जो कि उस मतलब किंगडम को किंगडम ऑफ फूल्स बताते हैं। और ये सब वहां पे इसलिए है क्योंकि वहां के जो राजा हैं, वहां के जो किंग हैं और वहां के जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब वहां के जो मंत्री हैं, वो सभी फूल्स हैं, वो सभी बेवकूफ हैं और वो इस तरीके के रूल्स बनाते हैं ताकि उनका किंगडम जो है बहुत यूनिक जो है वो साउंड करे, बहुत यूनिक लगे इस तरीके से। अब इसके अलावा जो है वो वहां पर अगर कोई व्यक्ति, वहां के किंगडम का कोई पर्सन अगर इस रूल को मानने से मना कर देता है तो उसको फिर उसके हिसाब से सजा भी दी जाती है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो इस तरीके से वहां पर ये इसीलिए उसको किंगडम ऑफ जो है वो फूल्स कहा गया है। अब जब शिष्य और गुरु यहाँ पर पहुंचते हैं तो जो गुरु होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइज होते हैं, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि दूरदर्शी होते हैं, उनको बहुत दूर दूर तक का समझ में आता है, उनका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। तो उन्होंने थोड़ी देर में बहुत इजीली एनालिसिस कर लिया कि भाई ये जगह रहने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हम लोग यहाँ पर फंस सकते हैं। लेकिन जो शिष्य था वो थोड़ा ग्रीडी था और उसको ये चीज बहुत बेनिफिट में लग रही थी क्योंकि वो थोड़ा खाने के लिए जो है वो हमेशा लालची रहता था। तो उसको ये चीज लग रही थी कि यहाँ तो मैं जितना मर्जी खा सकता हूँ, यहाँ तो मैं दिन में कितनी बार खा सकता हूँ क्योंकि मैं एक ही बार ही लूंगा और दिन भर खाऊंगा। तो इस तरीके से उसको ये चीजें बहुत बेनिफिट लग रही थी। तो गुरु ने इमीडिएटली जो है वो शिष्य से बोला कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए बिकॉज दिस प्लेस इज अ ट्रबल, यहाँ पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। लेकिन शिष्य ने नहीं माना तो गुरु ने बोला कि ठीक है तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ। तो गुरु वहां से इमीडिएटली निकल गए और शिष्य यहीं पर रह गया और यहाँ पर रह करके बहुत मजा लेने लगा और खाना पीना खूब खाने लगा जिससे कि वो बहुत मोटा हो गया था। अब ये तो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। अब एक सेकंड पार्ट जो कि एक सेपरेट स्टोरी है वो शुरू होती है। अब होता क्या है कि एक चोर होता है उस राज्य के अंदर, ठीक है, जो कि रेगुलरली चोरी का ही काम करता है। वो एक दिन एक अमीर जो मर्चेंट होता है यानी कि व्यापारी होता है उसके घर में चोरी करने जाता है। तो वो उसके दीवार के अंदर एक छेद करता है, उस दीवार के अंदर जैसे ही वो छेद करता है अंदर जाता है, चोरी करके सामान बाहर ला रहा होता है। तो जैसे ही वो उस दीवार से निकलता है तो वो दीवार जो है वो उस चोर के ऊपर गिर जाती है। तो जब दीवार जब चोर के ऊपर गिर जाती है तो चोर की इमीडिएटली वहीं के वहीं डेथ हो जाती है। तो अब जो चोर का ब्रदर है वो केस फाइल कर देता है अगेंस्ट मर्चेंट। तो जिस व्यापारी के घर में चोरी हुई थी उसी के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है कि भाई इस व्यापारी ने ठीक से दीवार नहीं बनवाई और इसकी वजह से मेरा भाई उस दीवार के नीचे मर गया। तो उसे पूछा जाता है कि भाई वो तो चोरी कर रहा था। तो बोलता है कि चोरी करना तो उसका रेगुलर काम था, तो जिसका जो काम है वो तो करेगा ही ना। तो ऐसी उसकी एक्सप्लेनेशन थी। और जो वो राजा भी क्योंकि वो फूल था, बेवकूफ था, तो उसने इसकी रिक्वेस्ट मान ली और उसने इमीडिएटली ऑर्डर दे दिया कि जाओ मर्चेंट को बुला के लाओ, उसको अभी के अभी डेथ की इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उसे डेथ का सेंटेंस दे दिया जाएगा, मतलब उसको मार दिया जाएगा। तो उसी वक्त व्यापारी को बुलाया गया। तो व्यापारी जब वहां पे आया तो उसने सुना कि इस तरीके से उसको डेथ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, ठीक है। और वो जो है वो सुन करके बहुत हैरान हुआ पहले तो, लेकिन फिर उसने बोला कि देखिए ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। और उस टाइम पर जो मर्चेंट ने मतलब जिस बिल्डर ने ये दीवार बनाई थी मैं उसको जानता हूँ, तो गलती उसकी है, उसने ठीक से दीवार नहीं बनाई। तो उसको बुलाया जाए और उसको सजा दी जाए। तो अब बिल्डर को बुलाया जाता है, बिल्डर आता है और उसको जैसे ही बताया जाता है कि वो जो है वो मतलब कि अब उसको जो है वो मौत की सजा दी जा रही है तो वो डर जाता है। तो वो जो है वो बोलता है कि वेट अ मिनट, गलती मेरी भी नहीं है। गलती किसकी है? उन दिनों जिन दिनों ये दीवार बन रही थी उन दिनों एक
जो डांसर थी, उस गांव की फेमस डांसर हुआ करती थी उस टाइम पे, वो वहां पे बहुत चक्कर लगाया करती थी। ठीक है, उसकी जहां पे वो दीवार बन रही थी उसी गली में बहुत चक्कर लगाया करती थी, रोज आती थी, रोज जाती थी, रोज आती थी, रोज जाती थी। तो जो बिल्डर था उसका माइंड जो है वो डाइवर्टेड रहता था, डिस्ट्रैक्टेड रहता था, तो वो काम पे ध्यान नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो दीवार कच्ची बनी। तो उसने बोला कि गलती सारी उस डांसर की है। तो फिर अब डांसर को ढूंढा जाता है। अब डांसर एक बूढ़ी महिला हो चुकी होती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। तो बूढ़ी महिला को पकड़ के लाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई आपको अब जो है वो डेथ की सजा सुनाई जा रही है। तो बोलती है देखिए इसमें मेरी भी गलती नहीं है। गलती अब वो किसकी बताती है? वो कहती है कि उन दिनों मैंने इसी गली में, मतलब इसी वाली जो गली थी जहां पर ये मकान बन रहा था, यहाँ पर एक व्यापारी है, गोल्ड स्मिथ है। गोल्ड स्मिथ मतलब सोने का व्यापारी, ज्वेलर है, जिसको मैंने ज्वेलरी बनने के लिए दी थी। तो वो ज्वेलरी मुझे टाइम पर नहीं देता था, इसीलिए रोज मुझे चक्कर लगवाता था, रोज मुझे अगले दिन बुलाता था, लेकिन ज्वेलरी नहीं देता था। तो मैं रोज आती थी, रोज जाती थी, इसी वजह से इनको डिस्ट्रैक्शन। तो अब गलती सारी उस व्यापारी की हो गई। तो अब जो गोल्ड ज्वेलर था उसकी गलती हो गई। तो अब गोल्ड ज्वेलर को बुलाया गया। गोल्ड ज्वेलर को जब बुलाया गया तो उसे बोला गया कि भैया आपको सजा दी जा रही है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, मेरी बिल्कुल गलती नहीं है। गलती असल में एक व्यापारी की है। एक मर्चेंट था, एक बहुत अमीर मर्चेंट है इस शहर का, जिसके घर में उस दिन शादी थी, उन दिनों शादी थी। तो उन्होंने जो है वो मुझे बहुत बड़ा गोल्ड ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, और मैं जब उन्हें ऑर्डर नहीं पूरा करके देता था तो मुझे धमकाते थे। तो इसीलिए गलती तो उन्हीं की है। तो अब पता किया गया ये मतलब ये अमीर मर्चेंट कौन थे? तो ये अमीर मर्चेंट वही मर्चेंट थे जिनके घर की दीवार गिरी थी। तो अब इनको फिर बोला गया कि भाई अब तो फॉर श्योर है गलती आप ही की है, ये प्रूव्ड हो चुका है कि गलती आपकी है। तो वो बोलते हैं नहीं, मेरी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो मैं था ही नहीं, उस वक्त तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने वो ज्वेलरी बनवाई, ये दीवार बनवाई, मैं तो उस वक्त छोटा था, तो मेरी गलती नहीं है। तो बोलते कि नहीं, गलती तुम्हारी ही है। अब वो तुम्हारे पिताजी की तो अब डेथ हो गई, लेकिन उनकी सारी संपत्ति तुम्हारे पास है ना, उनकी सारी प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पास है तो फिर उनकी जो सजा है वो भी तुम्हें मिलनी चाहिए। तो ये डिसाइड हो जाता है कि ठीक है चलो, अब जो व्यापारी है, ये जो रिच मर्चेंट है, इसी को फांसी दी जाएगी, मतलब इसी को सजा सुनाई जाएगी। लेकिन तो उसके लिए स्टेक रेडी की जाती है। स्टेक क्या होता है? वो कांटों से भरा हुआ एक ऐसे बक्सा सा होता है, जिसके अंदर उसे ऐसे बिठाया जाएगा और ऊपर से प्रेस कर दिया जाएगा। तो देखा गया कि ये जो स्टेक है ना, वो तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, बहुत उसकी वाइड है, विड्थ बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मर्चेंट है वो तो पतला दुबला सा है। कहते हैं नहीं, ये तो इसमें फिक्स ही नहीं आएगा, ये तो मर ही नहीं पाएगा ठीक से। तो फिर अब जो राजा के मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जाकर के फिर राजा को कंप्लेन करते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं है, भाई हम ऐसे बंदे को कैसे मार सकते हैं जो उसमें पूरा ही नहीं आ रहा। तो राजा बोलते हैं चलो ठीक है, तो जाओ शहर में घूमो, पूरे राज्य में घूमो, और जहां पे कोई मोटा आदमी दिखाई दे जो इस पर फिक्स आ सके उसको ले आओ और उसको इस पे जो है वो डेथ दे दो। तो अब ढूंढा गया पूरे शहर में कि सबसे मोटा आदमी कौन है। तो अब वो जो वहां पे शिष्य आया था रहने के लिए, डिसाइपल आया था गुरु के साथ में, वो खा खा के खूब मोटा हो चुका था अब तक। तो उसको जो है वो पकड़ के ले आए। अब वो हैरान हो गया कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं। तो कहते नहीं, तुमने भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन तुम मोटे हो और तुम उस पर आराम से फिक्स आ जाओगे, तो तुमको ही मारा जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो उसको उठा करके ले आए। तो उसको उठाकर ला करके जो है वो जब जैसे ही दरबार में पेश किया गया और उसको बताया गया कि भाई तुमको तो फॉर श्योर अब मारा ही जाएगा, तो अब उसने मन ही मन उसे गुरु की बात याद आई, जिन्होंने उसे पहले ही बोल दिया था कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी एक दिन। तो अब उसने मन ही मन गुरु को याद किया, क्योंकि गुरु बहुत ध्यानी थे, बहुत ही पहुंचे हुए थे। तो उनको मन में ही पता चल गया कि शिष्य जो है वो तकलीफ में है। तो वो उसी वक्त शिष्य के पास वहां पर पहुंच गए। तो पहले तो उन्होंने शिष्य को बहुत डांटा और फिर उसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद में गुरु ने जो है वो राजा से एक क्वेश्चन बोला कि महाराज आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, पर ना आप खुद ही बताइए कि शिष्य बड़ा होता है या गुरु? तो बोलते हैं कि अब राजा बोलता है कि बिल्कुल गुरु ही बड़ा होता है। तो कहता है फिर गुरु को पहले आप मुझे मारिए, ठीक है, फिर शिष्य को मार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राजा बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मर जाइए पहले, क्या प्रॉब्लम है। तो अब गुरु, लेकिन जैसे ही ये बात बोलता है तो इतने में शिष्य बोलने लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ही पहले मरूंगा, मैं ही पहले मरूंगा। तो गुरु और शिष्य वहां पर लड़ने लगते हैं कि भाई पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। तो राजा को कुछ डाउट लगता है कि यार कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कोई मरने के लिए इतना उतावला कैसे हो सकता है, और मरने के लिए कोई आपस में लड़ाई क्यों कर रहा है। तो वो अब जो है वो मतलब कि जो गुरु होते हैं उनसे बोलते हैं कि आप मुझे सच सच बताइए क्या चक्कर है। तो गुरु बोलते हैं नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो उसको फिर डाउट हो जाता है, जब कोई बंदा कोई चीज नहीं बताता तो और डाउट हो जाता है। तो अब राजा जो है वो गुरु को एक अकेले कमरे में ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अब बताइए, मुझे यहाँ कोई नहीं सुन रहा, बताइए क्या है। तो बोलते हैं असल में एक ये बहुत ही स्पेशल मूवमेंट चल रहा है, तारों की दशा ऐसी है कि ये जो स्टेक है ना, इस वक्त ये एक जस्टिस स्टेक बन चुकी है। जस्टिस स्टेक मतलब यहाँ पे जो भी मरेगा ना इस वक्त, इस वेले में, इन दिनों के दौरान मरेगा,
तो सबसे पहले जो बंदा मरेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो यहाँ पे मंत्री बन जाएगा, यानी कि यहाँ का मिनिस्टर बन जाएगा। तो अब राजा जो है वो सोच में पड़ जाता है। तो राजा अभी उन्हें बोलता है कि आपकी सजा एक दिन के लिए माफ की जा रही है, आप कल आना, कल आपको जो है वो यहाँ पर सजा दी जाएगी। तो अब राजा जो है वो अपने मंत्री से बात करता है उस रात को फिर कि ऐसे ऐसे वो जो मतलब गुरुजी हैं वो तो बहुत पहुंची हुई चीजें हैं, उन्होंने बताया है तो गलत तो नहीं बताया होगा, सही बोल रहे हो। और उसको मन में लालच भी होता है राजा के मन में कि मैं ही यहाँ का राजा बना रहा हूँ। तो इसीलिए वो जो है वो मतलब कि अपने जो नीचे वाले लोग होते हैं वो मंत्री को बोलता है कि एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं मरूंगा ताकि मैं राजा बन जाऊँ दोबारा, और फिर उसके बाद तुम मर जाना ताकि तुम यहाँ के मंत्री बन जाओ। तो अब वो जो अपने नीचे वाले जो कारागृह के लोग होते हैं, मतलब जिनको मारना, जो मारना का आदेश मतलब दिया जाता है जिनको, उनको बोलते हैं कि ना कल हम 2 बंदियों को भेजेंगे ऐसे बुरका उरका पहना के, जिनको आप जो है वो मार देना। तो अब कल वो लोग जो है वो बुरका उरका पहन के ऐसे उनको भेज देते हैं, बंदी बन के खुद ही पहुंच जाते हैं राजा और मंत्री, और उनको मार दिया जाता है। तो बाद में जब मार दिया जाता है तो उनको चेक किया जाता है तो वो तो वही राजा और मंत्री होते हैं। तो अब सब लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अब राज्य कैसे चलेगा। तो अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो जो गुरु आए थे वही सबसे समझदार व्यक्ति लगते हैं इस पूरे जगह पर, तो उन्हीं को राजा बना दिया जाए और उनका जो शिष्य है उसको मंत्री बना दिया जाए। तो अब शिष्य तो फटाफट रेडी हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा ग्रीडी होता है, लेकिन जो गुरुजी होते हैं वो मानते नहीं है। तो बहुत समझाने पर, बहुत कहने पर, बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं राजा बनने के लिए, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कंट्रीज जैसा हो जाएगा, नॉर्मल जगहों जैसा हो जाएगा। मतलब दिन के समय दिन का कार्य करिए, रात के समय सोइए, और कुछ भी एक ही डूडू में नहीं मिलेगा, सब चीजों की अलग अलग प्राइस होगी। तो सब लोग इस चीज को मान लेते हैं और फिर गुरुजी वहां के राजा और शिष्य वहां के मंत्री बन जाते हैं, और फिर वो राज्य जो है वो मतलब कि अब ठीक से चलने लगता है। तो ये थी आपकी स्टोरी द किंगडम ऑफ फूल्स। तो आई गेस आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है आपको। और आपका इतना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।